प्रिय छात्रगण नमस्कार। उद्यन आईएएस पीसीएस के इस ऑनलाइन मोबीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है वो काफ़ी विशिष्ट कक्षा है, जिसमें आप सभी छात्राओं का बहुत ही अधिक जो कंसर्न टॉपिक है, चिंताग्रस्त जो आपको सर्वाधिक टॉपिक करता है, वह है व्याख्या सेक्शन। अर्थात जो मैथिली भाषा और साहित्य में जो बीपीएससी की परीक्षा में जो प्रश्न संख्या 12 रहता है व्याख्या का, और ये एक अनिवार्य सेक्शन है, अनिवार्य क्वेश्चन है। इसमें आपको निश्चित रूप से व्याख्या लिखना पड़ेगा। तो इस व्याख्या के बारे में छात्रों में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, अलग अलग चिंता के अलग अलग कारण हैं। तो आज हम उन सभी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, उन सभी के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्याख्या किस प्रकार से लिखा जाए, ताकि सर्वाधिक अंक जो है वो व्याख्या सेक्शन में ही मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप किस प्रकार से व्याख्या सेक्शन में एक बेहतर मूल्यांकन करके, एक बेहतर आंसर की प्रस्तुति करके अधिक से अधिक अंक की प्राप्ति कर सकें। तो सामान्य संदर्भ में आप अगर किसी व्यक्ति से अगर बात करते हैं तो वह कोई घटना घटित हो गई, कोई बात हुई, तो आपको बोला कि व्याख्या करो उसके बारे में क्या हुआ। तो व्याख्या का जो अर्थ होता है वो उसी संदर्भ में, जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति की बातें होती है और उसको आप व्याख्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी तरह से साहित्य में भी एक व्याख्या का एक स्वरूप होता है। एक जो आपने अलग अलग पद्य की रचनाएं पढ़ी है, अलग अलग कविताएं पढ़ी है, कहानियां पढ़ी हैं, उपन्यास पढ़े हैं, नाटक, निबंध, आलोचना वगैरह जो जो आपने आपके टॉपिक में है, उसमें जो लेखक ने या कवि ने जो जो अपनी विचारें प्रस्तुत की है, उसी में से कई महत्वपूर्ण उदाहरण को परीक्षक के द्वारा एग्जाम में उद्धृत करके आपसे उसका व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। ठीक, तो इस व्याख्या का फॉर्मेटिंग किस प्रकार से हो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो व्याख्या करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज को हम अलग अलग बिंदुवार तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से व्याख्या हो। जैसे कि अगर कोई भी व्याख्या के लिए हम सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है पाती चिन्ह कि पाती चिन्ह किस प्रकार से हो। अर्थात जो है कि जो पंक्ति है वह पंक्ति का किस लेखक की है, किस कवि की है और वो किस रचना से ली गई है। अर्थात जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम किसी एक रचना लेते हैं, कखन हरब दुख मोर है भोलेनाथ, कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ, दुखी जन्म भेल, दुखी जन्म भेल, दुखी जीवन गेल, सपनहु नहीं सुख मोर। ऐसे करके एक नचारी है, इसके बारे में आपको कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं कि नचारी और महेशवाणी, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं कक्षा में। तो ये जैसे मान के चले कि उदाहरण है, तो ये नचारी माने इस तरह से कोई विद्यापति की कोई नचारी की कोई कुछ पंक्तियां जो है आपको दे दी गई और आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसका व्याख्या करने के लिए आ गया। ठीक, तो उसके बारे में सबसे पहले आप पाती चिन्ह बताएंगे कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है और इसके लेखक कौन है और इसके जो संग्रह करता है या संकलन करता है, संपादक कौन है, उनके बारे में आप बताएंगे। ये पाती चिन्ह में कि इसके संपादक कौन है, कहाँ से ली गई है, लेखक या कवि। लेखक मतलब होता है जो गद्यकार हो, गद्यकार के लिए हम लोग लेखक शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो कविता है या जो पद्य का जो सेक्शन है उसके लिए हम कवि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हम बताएंगे। तो पाती चिन्ह के बाद जो होता है वो दूसरा जो होता है संदर्भ, कि ये किस संदर्भ में आया है, कि ये जो है ये जो है कौन संदर्भ में एले हन। अर्थात जो है वो जो कोनो बीच से जो कोनो पंक्ति देल गेलै है, वो पंक्ति कोनो संदर्भ में आयल हेतै। या रामायणे के अगर चंदा झा के मिथिला भाषा रामायण के अगर सीता के जो अशोक वाटिका में सीता के निरूपण केलखिन हन, तो ओहि के संदर्भ में 4 पाती दऽ देलकै। तो ओहि पाती छै से कोन संदर्भ में आयल छै, ओहि संदर्भ के बारे में अहाँके लिखऽ पड़त। तेसर पॉइंट जो है ओहिमे कुछ सामान्य अर्थ से जो है, अर्थात जो है ये जो पंक्ति है
एहिके पीछे जे सामान्य अर्थ की छै, अर्थात जेना एहिठाम छै कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ, तऽ एकर बहुत ही अर्थ सामान्य छै कि हे भोलेनाथ कि हमर पूरा जे जन्म छै ओ दुखमे गुजरि रहल छै, और जे छै सपनोमे हमरा सपनामे भी सुख प्राप्ति नहीं भेल, तऽ अर्थात जे छै हे भोलेनाथ कखन हमर जे दुख जे छै ओकरा अहाँ कखन ई दुखसँ हमरा पार उतारब। ई प्रकारके जे छै से एकटा सामान्य अर्थ एहिठाम आबै छै, जे एकर एकटा भावार्थ जकरा कहल जाइ छै। ओकर बाद चारिम जे पॉइंट छै ओ छै कि विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ में आबै छै कि ई जे पंक्ति छै ओकर की विशिष्ट अर्थ छै, अर्थात ओकर जे छै ओ कोन अभिप्रयोजन से लिखल गेलै। अर्थात जे विद्यापति इएह लाइन अगर देखियौ, ई जे नचारी विद्यापति लिखलखिन हन, नचारी जे होइ छै ओ की होइ छै, विशुद्ध भक्ति भाव होइ छै। अर्थात जे छै व्यक्तिके जे संपूर्ण जे ओकर ईश्वरके प्रति जे आस्था छै ओहि भक्ति भावके जे छै से नचारीके माध्यमसँ प्रकट करै छियै। ई जे विशिष्ट अर्थ छै ओ कोन स्वरूपमे एलै हन, एहिके बारेमे जे छै से बतबऽ पड़तै। जेना एहिठाम अगर ई नचारी छै या महेश वाणी जे छै तो ये 1350, 1400, 1500 के आसपास, अर्थात मध्यकाल के जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड में पूरे भारत में मुसलमान शासक के साम्राज्य स्थापित भ चुकल छे। वही कारण जे छै कि जे धर्मांतरण के बहुत तेज गति से धर्मांतरण कयल जाइत रहे, और धर्मांतरण में ई होइत रहे कि जे हिंदू धर्म के जे निचला पायदान पर जे लोग सब छलखिन, ठीक छै, निचला जाति में जे लोग सब छलखिन हुनका सबके वेद पढ़े के अनुमति नहीं छलै। साथ साथ वेद में या पूजा पाठ के जो संस्कृत भाषा में पूजा पाठ कयल जाइ छै तो संस्कृत भाषा के ज्ञान सेहो नहीं छलै, वेद पढ़े के अनुमति सेहो नहीं छलै, और जे छै से पूरा मुसलमान द्वारा जे छै से जबरदस्त रूप से धर्मांतरण करायल जाइत रहे। ओहि कारण जे छै से लोक के जे छै से अधीर छलै, लोक के ईश्वर के प्रति जे आस्था छलै ओ मतलब हिलडुल करऽ लागलै, डोलऽ लागलै। तो वही भाव के भापैत जे छै से वही समय के परिदृश्य में विद्यापति के जन्म जो 1350 में भेले, 1450 तक इनका टाइम पीरियड है। तो वही भाव के भापैत कि आम जनमानस है, जिस आम लोग है वो संस्कृत भाषा के नहीं जाने छे, यही कारण मैथिली भाषा में गीत लिखलखिन महेश वाणी और नचारी के रूप में, ताकि जे व्यक्ति संस्कृत भाषा नहीं जाने छे, वेद पढ़े के ओकरा अनुमति नहीं छे, तो अपन भक्ति भावना जे छै से नचारी गाबि के, महेश वाणी गाबि के ईश्वर के प्रति प्रकट करे, और जही कारण से छै से धर्मांतरण के जो तेज गति चले ओहि गति के रखबा में विद्यापति काफी हद तक सफल भेला, और जे छै से समाज के जे कमजोर तबका के, जे नीचा के तबका के लोग सब छै ओकर सबके धार्मिक भाव के पूर्ति भेलै। कियाकि तऽ जे मध्यकाल छलै ओहि मध्यकाल में जे छै से मनुष्य के जे जीवन के चरम लक्ष्य छलै मोक्ष, अर्थात जे व्यक्ति छै जे पुरुषार्थ होइ छै, पुरुषार्थ में कहल जाइ छै कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात जे छै सनातन धर्म में 84 लाख योनि छै, 84 लाख योनि में अलग अलग रूप से प्राणी के जन्म होइ छै। तो एहन मान्यता छै कि जे भाई 84 लाख योनि में जो बार बार जन्म लेला से मनुष्य जो प्राणी छै ओकरा बहुत तरह के गंजन होइ छै। तो लेकिन जखन ओकरा मोक्ष के प्राप्ति भ जाइ छै तो ओकरा श्री हरि अर्थात प्रभु के चरण में स्थान भेट जाइ छै, और ई बेर बेर जे 84 लाख योनि में जे जाय आबे के झंझट छै ओहिसँ ओकरा मुक्ति भेट जाइ छै। तो इएह जे लक्ष्य छलै ई मध्यकाल तक मनुष्य के जीवन के अभी भी सनातन धर्म के चरम लक्ष्य मोक्षे होइ छै। तो वो मोक्ष के भाव के प्रकट करे ला विद्यापति अपन रचना महेश वाणी और नचारी सबके प्रयोग केलखिन। ई जे छै एकर तो विशिष्ट अर्थ भ जेतै, एहिठाम विशिष्ट अर्थ बचतै। और जे परीक्षक होइ छथिन ओ विशिष्ट अर्थ पर नंबर दै छथिन, अर्थात जे एकर जे विशिष्ट अर्थ की छै वो अहाँ बुझलियै कि नहीं। अर्थात हम कोनो पंक्ति कहि रहल छियै, अहाँ एहिठाम पढ़ि रहल छियै, अगर कक्षा आयोजित कर रहल छियै हम, तऽ अहाँ जे छै पढ़ि रहल छियै तऽ अहूँके एकटा उद्देश्य छै कि अहाँ जे छै से सिलेक्शन के माध्यम से बिहार सरकार के प्रतिष्ठित सेवा के प्राप्त करूँ। हमहूँ शिक्षक छी, अगर हमहूँ अहाँ पढ़ा रहल छियै तऽ हमरो किछु उद्देश्य छै कि हम अहाँके पढ़ा रहल छियै। अर्थात जे विशिष्ट अर्थ छै वो उद्देश्य मूलक छै, अर्थात ओकर जे छै से की उद्देश्य छै, वही उद्देश्य के जे छै से निश्चित रूप से रेखांकित करऽ पड़ै छै। अधिकांश विद्यार्थी की करै छथिन ओकर सामान्य अर्थ लिख दै छथिन, लेकिन ओकर जे विशिष्ट अर्थ छै हुनका जे छै से ओहि प्रकार से पढ़ायल जाइ छै, ने हुनका ओहि प्रकार के बोध होइ छै। ओनाहिते अगर गोविंदास के देखबै तो गोविंदास के जे पद छै ओहि गोविंदास के पद छै से गोविंदास के भजनावली में वो जे छै से गोविंदास भागवत संत छथिन, अर्थात गोविंदास छथिन वो संत रहथिन और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सेवक रहथिन, अर्थात केवल जे छै से वो कृष्ण के भक्ति करते छथिन गोविंदास। लेकिन जे छै विद्यापति जे छथिन वो पंचदेवोपासक रहथिन, अर्थात वो सब जो विद्यापति छथिन वो सब के बारे में लिखलखिन हन। विद्यापति सब के बारे में लिखलखिन हन, शक्ति पर आधारित पद लिखलखिन हन, शैव पद लिखलखिन हन,
महेश मान या नचारिक तौर पर। ओकर बाद श्रृंगारिक पद भी लिखलखिन हन कि जो मध्यकाल छलै ओ सामंती समाज छलै, ठीक छै। मध्यकाल जे छलै, मध्यकाल की छलै कि सामंती समाज छलै, सामंत सब रहैत रहे। ओहि सामंत सबके मनोरंजन ले, ओहि सामंत सबके की कयल जेतै, मनोरंजन कयल जेतै। मनोरंजन केना हेतै? मनोरंजन करै लेल छै से जे स्त्रीके छै से सुन्दर सुन्दर रूपके चित्रण, सुन्दर सुन्दर काव्यके रचना, जेना जे छै से अलग अलग श्रृंगारिक गीत छै, जेना कि अरे नव जौवन अभिराम जत देखल तत कहियो न पाइय छाओ अनुपम एक ठाम। तऽ जेना छै ओ कहै छथिन कि जे राधाके जे स्त्रीके जो शरीर छै ओ छओ गो अनुपम वस्तुसँ मिलके बनल छै। एहिके अलावा भी अलग अलग जे छै से अलग अलग प्रकारके जे पद छै ओ श्रृंगारिक पद छै। एहि सब बारेमे अहाँके हम कक्षामे पढ़ेने छी कि अरे नव जौवन अभिराम, जे ओकर यौवन अवस्था छै, राधाके सुन्दरता छै, ओहि सबके बारेमे जे छै से ओ बतेने छथिन। ई श्रृंगारिक पद भेलै। ओनाहिते छै से भक्ति भाव जे छै से भक्ति भाव प्रकट करै लए ओ सैप पद और नचारी का लिखलखिन। और ओनाहिते जेनाकि शक्ति अर्थात गोसाउनी गीत ले, जे गोसाउनी गीत छै हुनकर, ओ जे छै से मिथिलाके राष्ट्रीय गीत छै। जय की कहै छै, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भावनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी अनुगति गति तू पाया। ई सब प्रकारके जे गीत छै, विद्यापति अर्थात ओ पंचदेव उपासक छथिन, ओ अलग अलग प्रकारके भाव सब अपन कवितामे आनै छथिन, अपन पद्यमे आनै छथिन, अपन गीतमे आनै छथिन। ई हिनकर काव्यगत विशिष्टता छै। ई सब बात गोविंद दास के साथ नहीं रहे। गोविंद दास सिर्फ और सिर्फ वो संत समाज में रहते रहथिन, वो मंडली में रहते रहथिन, वो जो पद्य लिखित रहथिन वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रति समर्पित रहे। और चूंकि वैष्णव संत रहथिन तो वैष्णव संत वो होइ छै जे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के आराधना करे छै और ओहिके अलावा कोनो चीज से ओकरा मतलब नहीं छै। तो चूंकि एहि प्रकार से जो विद्यापति के जो बैकग्राउंड छै और गोविंद दास के बैकग्राउंड छै, अंतर छै कि विद्यापति छथिन तो राजा शिव सिंह के सखा रहथिन, हुनकर सचिव रहथिन, हुनकर मंत्री रहथिन, और साथ साथ जे छै से गृहस्थ आश्रम में रहथिन, पारिवारिक जीवन में रहथिन। तो ओहि कारण हुनकर जे रचना जे छै, हुनकर जे पद्य सब छै ओकर अलग प्रकार के विशेषता छै। और गोविंद दास छै ओ संत समाज में रहैत रहथिन, कीर्तन मंडली में रहैत रहथिन, तो हुनकर रचना छै से एकदम बिल्कुल अलग प्रकार के छै। वो एक अलग धारा छै, वो दोसर अलग धारा छै। तो एहि सब प्रकार के जे छै से ई सब छै से एकटा विशिष्ट अर्थ छै। ओनाहिते यात्री जी के अगर अहाँ देखबै, यात्री जी जे छथिन, यात्री जी भी की कहै छै दलित विमर्श आने करै छथिन। जे जन सामान्य लोग छै, ठीक छै, दलित विमर्श करै छथिन, महिला चिंतन सब हुनकर कविता में दिखल जाइ छै। महिला के समस्या के चिंतन करै छथिन, या गरीबी छै, बेरोजगारी छै, भ्रष्टाचार छै, एहि सब प्रकार के जे छै से हुनकर कविता में छै से दर्शन होइ छै। और ओहि कविता के माध्यम से ओहि सब चीज सबके बारे में वो रेखांकित करऽ चाहै छथिन। ई सब ओहि भेलै ओकर जे छै से विशिष्ट अर्थ भेलै। ओकर बाद जो होइ छै ओहिके बाद जे छै अर्थात मैंने एक बार हम रिकैप कर दै छी। सबसे पहले अहाँके पाती चिन्ह लिखऽ पड़त, पाती चिन्ह। दोसर जे छै संदर्भ, अर्थात कोन संदर्भ में लेल गेल छै। तेसर छै ओकर सामान्य अर्थ, अर्थात जो ओकर जे शब्दार्थ छै वो की कहऽ चाहि रहल छथिन ओहिके बारे में बतबै के छै। चारिम भऽ गेलै ओकर विशिष्ट अर्थ, ओकर विशिष्ट अर्थ भऽ गेलै जेकरा बारे में अलग अलग छै। जेना विद्यापति के अलग अलग पद छै, श्रृंगारिक पद छै, ओहिठाम ओकर अलग विशेषता छै। ओकर बाद जो सैप पद छै ओकर अलग विशेषता छै, जो शक्ति पद छै ओकर शाक्त पद छै ओकर अलग विशेषता छै। गोविंद दास के जो भजनावली छै ओकर अलग विशेषता छै। मनबोध के जो कृष्ण जन्म छै वो 18वीं शताब्दी के आसपास मनबोध कृष्ण जन्म लिख के मैथिली साहित्य में एक मैथिली आधुनिक मैथिली भाषा के शुरुआत केलखिन। और साथ साथ एक नवीन परंपरा जो छै पहिल बेर छै से जे वात्सल्य रस के साहित्य में जो छै वात्सल्य रस ओकर अवलंबन केलखिन। और वात्सल्य रस में कृष्ण जन्म पर आधारित कृष्ण के जो बाल लीला छै ओहि सब पर ओ लिखलखिन। ओहिसँ पूर्व छै से जे कृष्ण के जो यौवन क्रिया छै श्रृंगारिक रचना पर बल देल जाइत रहे। पहिल बेर छै से मनबोध जे छै से ओकरा वात्सल्य रस आनलखिन। ओकर बाद जे छै से मैथिली साहित्य में चंदा झा के द्वारा मिथिला भाषा रामायण लिखल गेलै। और ओहिमे जे छै सुंदरकांड, ओकर जे सुंदरकांड अपना सबके पढ़बाक छै, ओहिमे छै से जे ओहि समय में जे अंग्रेजी साम्राज्य के कारण 1860-65 तक आबैत आबैत जे छै से लोकके जे छै से मनोबल जे छै से लगातार गिर रहल छलै। ओहि गिरैत मनोबल के
उठबै लए और ओकरामे नैतिक उत्थान प्रदान करै लए, एकरा नैतिक चेतना प्रदान करै लए जे छै से श्री राम से बढ़िया जे छै से कोनो और व्यक्ति नहीं भऽ सकैत रहथिन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जे चरित्र के रेखांकित करैत छै से चंदा झा छै से मैथिली भाषा में पहली बेर मिथिला भाषा रामायण लिखलखिन। ई सब जे पॉइंट छै, ई सब हुनकर विशिष्टता छै, अर्थात विशेष अर्थ में छै। ई सब जखन कोई पद ले तो ई सब में अगर ई सब पॉइंट अगर नहीं इंक्लूड भेलै तो अहाँके मार्क्स नहीं भेट सकैया। ई जे छै ई ओकर विशिष्ट अर्थ में आबै छै। ओकर बाद जे छै पांचम पॉइंट छै कि जो काव्य छै ओहि काव्यगत सौंदर्य की छै, अर्थात जो काव्य लिखल गेल छै या जो गद्य छै ओकर की सौंदर्य छै, अर्थात ओकर की विशिष्टता छै, ओहि काव्यगत सौंदर्य की छै या ओकर विशिष्टता की छै। गद्य छै तो गद्य के की विशिष्टता छै। एकर विशिष्टता अलग अलग प्रकार के होइ छै। अर्थात जे छै अगर मानियो कि एकर जे छै भाषाई विशेषता की छै, अर्थात एकर भाषा कोन छै, तत्सम मूलक शब्द ज्यादा प्रयोग छै, तद्भव मूलक शब्द के प्रयोग छै, देशज शब्द के प्रयोग छै, विदेशज शब्द के प्रयोग छै। ओहि के बाद अलग अलग छै कि एहिमे जे छै से कोन प्रकार के अलंकार के प्रयोग भेलै हन, अर्थात जे छै अलंकार में कोन प्रकार के छै, रस कोन प्रकार के प्रयोग भेलै हन, छंद कोन प्रकार से छै एहिमे, ठीक छै। ओकर बाद जे छै से एहिमे कोन प्रकार के गुण छै, प्रसाद गुण छै, ओज गुण छै, माधुरी गुण छै। एकर अलावा छै से एहिमे बिंब गुण छै, एकल बिंब छै, संश्लिष्ट बिंब छै। बिंब मतलब होइ छै इमेज, अर्थात जे काव्य पढ़ला के बाद जे छै से ओकर जे सामना सामने अगर ई हम काव्य में अगर लिखल जाइ छै, विद्यापति के काव्य छै, अगर सरोवर में नहायत स्त्री के जेना विद्यापति अपन श्रृंगारिक रचना वर्णन केलखिन हन, तो ओहि सरोवर में नहायत स्त्री के जखन ओ वर्णन करै छथिन और ओकर अंग प्रत्यंग के जखन वर्णन करै छथिन तो ओहिठाम जे छै से ओ जे बिंब छै से बिंब जे छै से सजीव भऽ जाइ छै, अर्थात ओकर बिल्कुल आभास हुआ लागै छै। कोई शब्द के माध्यम से ओ शब्द चित्रकारी कहल जाइ छै। बिंब के जे छै से बिंब के शब्द चित्रकारी कहल जाइ छै, शब्द के माध्यम से चित्रकारी। एकटा चित्रकारी तो लोग करै छै चित्र के माध्यम से, और जखन शब्द के माध्यम से चित्रकारी होइ छै अर्थात शब्द एहि प्रकार लिखल जाए ताकि ओहि व्यक्ति के जे छै से जे पाठक छै ओ पाठक के जे छै से मन में जे छै से चित्र उभरि जाए, ओहि प्रकार के भाव छै से बिंब कहै छै। तो ई सब पॉइंट जे छै, एकर अलावा जे छै से लोकोक्ति छै, जेना मिथिला भाषा रामायण छै या कृष्ण जन्म छै मनबोध के, एहिमे बहुत सुंदर सुंदर लोकोक्ति सबके प्रयोग भेलै हन। तो ओहि प्रकार के अगर लोकोक्ति जो पद्य में देल गेल छै या ओहि गद्य के खंड में या जे उद्धृत पद्यांश या गद्यांश छै, अगर ओहि प्रकार के लोकोक्ति सब छै तो ओहि सब बारे में अहाँके हाईलाइट करऽ पड़त, तभी छै से अहाँके जैसे बढ़िया उत्तर छै से बढ़िया अंक मिलत, ठीक छै। ओकर बाद जे छै से एकर मतलब एकर तुलनात्मक अध्ययन सेहो होइ छै कि जे भी लिखल गेलै है, जे भी अहाँके एग्जाम में पद्य या गद्य के जे भी अंश देल गेलै है जकर व्याख्या करै छै ओकर तुलनात्मक अध्ययन भी होइके चाही कि भाई ओहिमे ओहि संदर्भित जे पद्य छै या गद्य छै ओहि प्रकार के कोनो और प्रकार के पद्य कोनो और लेखक कोनो और कवि वही टॉपिक पर लिखलखिन हन, वही से मिलैत जुलैत पर लिखलखिन, या हुनके पूर्ववर्ती कवि सब वही विषय पर आधारित कोनो रचना केलखिन हन, या हुनकर परवर्ती कवि सब वही विषय पर आधारित रचना केलखिन। एहि सब भाव के जे से विद्या मने अपना आंसर में समाहित करऽ पड़तै। तो जे हमर छात्र सब छथिन जे क्लास कऽ रहल छथिन एहि सबमे छै जेना विद्यापति के रचना भेलै या गोविंद दास के भेलै या कृष्ण जन्म भेलै, सुंदरकांड भेलै, प्रबंध संग्रह प्रोफेसर अमरनाथ झा के छै, यात्री के चित्रा छै, सूर्यमुखी छै, ये सब पर छै से बहुत डिटेल्स में बतेलिए हन क्लास में। तो ओहि सब में छै से एक एक चीज जकर संदर्भ की छै, सामान्य अर्थ के साथ साथ ओकर विशिष्ट अर्थ की छै, ओकर डिटेल में क्वेश्चन आंसर सब बतेलिए हन। ओकर सब चीज के एक एक चीज के बहुत ही गंभीरतापूर्वक विशिष्ट अर्थ में जे सर्वाधिक अंक ही मिले छै विशिष्ट अर्थ में, ओकर विशिष्ट अर्थ सब पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन करायल गेलै हन क्लास में। आप जे छै से काव्यगत सौंदर्य जे छै से काव्यगत सौंदर्य जे छै से क्या कहते काव्यगत सौंदर्य के विषय में कक्षा आयोजित नहीं भेलै हन एखन तक। तो आजू कक्षा में जे छै से हमर मेन टॉपिक छै कि जे काव्यगत सौंदर्य जे छै ओहि काव्यगत सौंदर्य के जे छै से अपना सब अध्ययन करबै। तो एहि काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहिल चीज छै वो छै अलंकार। अलंकार के बारे में अध्ययन करबै पहले। अलंकार के अध्ययन केलाक बाद फिर रस, छंद, बिंब, गुण, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द अलग अलग शक्ति आदि आदि जे भी लोकोक्ति वगैरह जे भी छै ओहि सबके बारे में छै से अध्ययन करेबै। तो सबसे पहले अलंकार की होइ छै, अलंकार के बारे में अगर अहाँ जानल जाए तो एकटा एकर अलंकार जे छै अलम जोरकार से बनल छै, अर्थात अलंकार के शाब्दिक अर्थ एक तरह से पहले आभूषण, अर्थात मानियो कोई सुंदर स्त्री छै, वो स्त्री प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर छै, वो देखे में बहुत सुंदर कोनो स्त्री छै, तो उस स्त्री छै अगर अपना आप के सजावट कऽ ले, अपना आप के एक सुंदर सुंदर आभूषण पहिर ले,
बढ़िया वस्त्र के साथ साथ सुंदर सुंदर आभूषण के धारण कऽ ले तो स्त्री के जे छै सुंदरता जे छै ओहिमे चार चांद लागि जेतै, ओ देखैमे आओर छै से भव्य लागतै। तो वह जो है से काव्य में जो हो वो अलंकार के वह प्रकार के काम हो जेना कोई स्त्री अगर सुंदर सुंदर आभूषण पहिर लेला पर और सुंदर दिखे देखाई छै पड़े छै, तो ओनाहिते छै से अलंकार जे छै वो काव्य के जे छै और शोभा के बढ़ा दै छै। जेना काव्य में हम अहाँके बतेने छलहुँ क्लास में कि काव्य ओकरा कहल जाइ छै कि बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट सीरीज, अर्थात जे छै बात जे कविता में अपना सब व्याख्या किया आबै छै, कियाकि तो वो जे छै से व्याख्या ई द्वारा आबै छै ने, कियाकि तो ओहिठाम काव्यात्मक रूप में लिखल रहै छै तो ओकरा कहै छै स्पष्ट करै ले। तो वह कहै छै कि जे भाव हम कहऽ चाहै छियै ओकरा सीधा सीधी डायरेक्ट नहीं कहि कऽ एकटा बढ़िया से सजाय के और एकटा सजाय और गंभीरता पूर्वक एकटा बात कहऽ पड़ै छै, अर्थात जे बढ़िया शब्द के एकटा बढ़िया श्रृंखला बना के जखन अपना सब रचना करै छियै तो की होइ छै काव्य होइ छै। तो वह जो अलंकार जो होइ छै तो अलंकार में वह काव्य के सुंदरता बढ़बै छै। तो अलंकार काव्य के सुंदरता केना बढ़बै छै, तो अलंकार जे काव्य के सुंदरता बढ़बै छै वो दू प्रकार से बढ़बै छै। एकटा तो शब्द के माध्यम से बढ़बै छै, दोसर अर्थ के माध्यम से बढ़बै छै। तो शब्द के माध्यम से भी बढ़ायल जाइ छै और अर्थ के माध्यम से भी बढ़बै छै। तो शब्द के माध्यम से जखन काव्य में सुंदरता बढ़ै छै तो ओकरा कहल जाइ छै शब्द अलंकार। जखन काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ै छै तो ओकरा शब्द अलंकार कहै छै। और एकर बाद जखन वो जो शब्द छै ओहि शब्द के जो अर्थ छै ओहि अर्थ के माध्यम से जो काव्य में जखन अलंकार के सुंदरता बढ़ै छै तो ओकरा अर्थालंकार कहै छै। जखन ओहि शब्द के अर्थ से अर्थालंकार, ठीक छै, तो जखन ओहि शब्द के अर्थ के माध्यम से सुंदरता काव्य में बढ़तै तो ओकरा अर्थालंकार करतै। जेना एकर अलग अलग उदाहरण केना भेल अर्थालंकार के, जेना कि भेलै उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार आदि आदि, ई सब अर्थालंकार के उदाहरण होइ छै। और जे शब्द अलंकार के अगर देखबै तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ई सब अलग अलग छै से उदाहरण होइ छै शब्द अलंकार के। तो शब्द अलंकार अर्धालंकार में की होइ छै और भी एक अलग अलग मतलब शब्द अलंकार सब छै, अर्थालंकार छै। ओहि सबके बारे में जे मैथिली भाषा और साहित्य में जे अपना सबके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी छै, एहि सब बारे में बहुत डिटेल से होइ छै, लेकिन परीक्षा के संदर्भ में मैथिली भाषा और साहित्य के दृष्टिकोण से जे अत्यंत उपयोगी छै ओहि सबके बारे में अपना सब छै से डिटेल से गंभीरतापूर्वक अध्ययन कऽ लै छियै, ताकि जे ओ सब जे जखन अपना सबको जे पद्य एतै जे व्याख्या करै ले जे एतै ओहि जे छै से अपना सब छै से ओकर बारे में बता सकै छियै कि एहिठाम जे काव्यगत सौंदर्य छै, एहिठाम जे काव्य लिखल गेलै हन ओहि काव्य में जे छै से कोन प्रकार के अलंकार छै से प्रयोग भेलै हन। जेना कि देखियौ अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास शब्द जे छै अनुप्रास अलंकार जेना बतेलहुँ हम कि शब्द अलंकार छै। शब्द अलंकार की होइ छै, ध्वनि आधारित होइ छै, जे शब्द के माध्यम से जे काव्य में जखन शोभा बढ़ै छै तो ओकरा शब्द अलंकार कहै छै। अनुप्रास अलंकार भेलै, अनुप्रास के मतलब होइ छै, अनुप्रास में ई जे अनु शब्द छै उपसर्ग छै। अनुप्रास मतलब भेलै, अनु के अर्थ होइ छै निकट या नजदीक, निकट या नजदीक, निकट या नजदीक जे होइ छै से एकर अर्थ होइ छै अनुप्रास। अर्थात अनुप्रास अलंकार में होइ छै कि जखन कोनो व्यंजन वर्ण के लगातार एक निश्चित क्रम में बार बार रिपीटेशन होइ छै और ओहि रिपीटेशन के कारण जे काव्य में सुंदरता चलि आबै छै तो ओकरा छै से अनुप्रास अलंकार कहै छै। जेना कि गोविंददास के एकटा रचना छै, जेना गोविंददास के अनुप्रास अलंकार, जेना गोविंददास के रचना छै कि मदन मोहन मुरली माधव मधुर मधुपुर तोई मुगुध माधवी मानी मानद बिछई मारक जोई। एहिठाम देखियौ कि जतेक शब्द छै ओहि शब्द के जो पहिल वर्ण छै म से शुरुआत भेलै हन, मदन मोहन मुरली माधव, माधव, ठीक छै, मधुर मधुपुर तोई, मधुर मधुपुर तोई मुगुध माधवी मानी मानद बिछई मारक जोई। एहि प्रकार से देखबै कि अधिकांश जतेक मतलब शब्द छै ओहि सब शब्द के जो पहिल व्यंजन छै ओ म छै, अर्थात म व्यंजन के एक निश्चित पैटर्न में छै से बार बार रिपीटेशन भऽ रहल छै। तो एकरा जे छै से एहिठाम कोन प्रकार के अलंकार छै, अनुप्रास अलंकार। एहन अलंकार के कोन कहै छै, अनुप्रास अलंकार, ई शब्द अलंकार छै।
तो जखन व्यंजन वर्ण शब्द के पहिल स्थान पर हो और ओकर रिपीटेशन हो क्रमिक रूप से, तो जखन ओकर पहिल स्थान पर रहे जरा आद्यानुप्रास अलंकार कहे छै। आद्यानुप्रास, आद्यानुप्रास मतलब की भेलै? आदि के मतलब की भेलै? आदि, आदि के मतलब की भेलै? शुरू वाला। और जखन जे छै से, और जखन जे छै उ अनुप्रास जेना तुकबंदी में छै, जेना एहिठाम छै मदन मोहन मुरली माधव मधुर मधुपुर तोई, और एहिठाम छै जोई, तोई और जोई। एतऽ दीर्घ ई छै, अहूठाम दीर्घ ई छै, अर्थात तुकबंदी भऽ रहल छै। जखन व्यंजन वर्ण के रिपीटेशन शब्द के लास्ट में अगर बार बार हो तो ओकरा छै से अंत्यानुप्रास कहबै। ओकरा की कहबै? अंत्यानुप्रास। अंत्या मतलब अंत में, और जो शुरुआत में हेतै तऽ की कहबै? आद्यानुप्रास। एहि दुनू की भेलै? अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण भेलै। ठीक। ओकर बाद जे छै, ओकर बाद छै श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की छै? श्लेष अलंकार जे छै, श्लेष अलंकार, श्लेष के अर्थ होइ छै श्लिष्ट। श्लिष्ट, श्लेष के शाब्दिक अर्थ भेलै श्लिष्ट या चिपका हुआ, नहीं चिपका हुआ। श्लेष के शाब्दिक अर्थ भेलै श्लिष्ट या चिपकल, कोनो चीज चिपकल के अवस्था में। अर्थात जे छै एहिमे की होइ छै कि एके शब्द के एक से अधिक अर्थ होइ छै। जेना कि अपना सब जेना गोविंदास भजनावली पढ़लिए हन, तो गोविंदास भजनावली में जखन राधा के रूप वर्णन कयल जाइ छै, राधा के रूप सौंदर्य के जखन वर्णन होइ छै, ओहिठाम छै से गोविंदास कहै छथिन सौरभे श्याम भ्रमर मिलुपास। अर्थात ओहिठाम जे छै राधा के जो पूरा शरीर जे छै वो एके फूल से निर्मित होइ छथिन। अर्थात पूरा राधा के जो शरीर छै वो अलग अलग फूल से पूरा हुनकर शरीर के जो सुंदरता छै वो वर्णित करै छथिन। ओहिठाम वो कहै छथिन कि राधा के शरीर के जो सौरभ छै, सौरभ के मतलब की होइ छै? सुगंध। राधा के शरीर के जो सुगंध छै, राधा के शरीर से जो सुंदर सुंदर खुशबू आबि रहल छै, ओहि के कारण छै से श्याम भ्रमर मिलुपास। जो श्याम भ्रमर छै, श्याम का अर्थ की होइ छै? श्याम का अर्थ मतलब कारी भेलै, कारी। और श्याम के एक अर्थ भगवान कृष्ण के नाम से हो श्याम छै। तो जो राधा के शरीर के जो सौरभ छै, ओहि सौरभ सुगंध के कारण जे छै श्याम भ्रमर, भ्रमर मतलब की छै? भौरा, मिलुपास। अर्थात राधा के शरीर के जो सुगंध छै, ओहि सुगंध के कारण जो कारी कारी भौरा सब छै वो राधा के शरीर के आसपास मंडरा रहल छै। एकर एक अर्थ ई भेलै। दोसर अर्थ ई भेलै कि राधा के शरीर के जो सौरभ छै, ओहि सौरभ कारण ई जे कृष्ण छथिन, कृष्ण रूपी भौरा, अर्थात कृष्ण रूपी भौरा जे छै वो राधा के शरीर के सुगंध के कारण राधा के शरीर के आसपास मंडरा रहल छै। अर्थात एहिठाम जो श्याम शब्द छै, इस श्याम शब्द के जे छै से एहि श्याम शब्द के दू प्रकार से प्रयोग भेलै हन। एक प्रकार के अर्थ भेलै कारी, और दोसर अर्थ भेलै या कृष्ण। ई कारी या जे काला कहै छै, ब्लैक कलर जे कहै छियै, तो एहि दू प्रकार के जे अर्थ में प्रयोग भेलै हन। तें जे श्याम शब्द छै, एहि श्याम शब्द के साथ छै से श्लेष अलंकार छै। कोन अलंकार छै? श्लेष अलंकार छै। ओकर बाद छै वही प्रकार से एक और बहुत महत्वपूर्ण अलंकार होइ छै, ओकरा कहै छै यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक, यमक अलंकार। तो यमक के जो शब्द अर्थ होइ छै, एकर अर्थ होइ छै जोड़ा। जोड़ा दूटा जो कोनो शब्द होइ छै ओकरा यमक अलंकार कहै छै। जेना कि जनक जनक जननी अबनी, जनक 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 जननी अबनी रघुनंदन प्राण। एहिठाम छै जनक। देखियौ अहाँ जे मिथिला भाषा रामायण जो सुंदरकांड अपना सब पढ़ने रहिए, ओहिमे चंदा झा के मिथिला भाषा रामायण में छै, जखन सीता अपन परिचय दै छथिन सुंदरकांड में, ओहिठाम सीता कहै छथिन कि जनक जनक जननी अबनी रघुनंदन प्राणेश, देवर लक्ष्मण हमर छथि नैहर मिथिला देश। ठीक छै। तो जनक जनक, तो जनक के अर्थ एहिठाम जनक शब्द के दू बेर प्रयोग भेलै हन। ठीक छै। एहिठाम एगो जनक जे छै, वो जनक जे छै, जनक के शाब्दिक अर्थ पिता भी होइ छै। जनक के जो शाब्दिक अर्थ होइ छै वो पिता होइ छै। और एकटा जो जनक शब्द छै, वो जनक एकटा सीता के जो पिता छलखिन, सीता के जो पिता रहथिन हुनकर की नाम छलै? जनक। अर्थात जे छै जनक शब्द के दू बेर प्रयोग भेलै हन, लेकिन एकटा जनक छै से पिता ल प्रयोग भेलै हन। एकटा जनक के अर्थ पिता छै, दोसर जनक के अर्थ छै वो सीता के जे पिता के नाम जनक छलन। ओहि संदर्भ में एहि प्रकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न कयल गेलै हन कि बात कहे के जे कलात्मक ढंग छै, एहि मिथिला भाषा रामायण में चंदा झा जे कलात्मक ढंग से प्रस्तुति केलखिन हन,
एहिठाम एक कलात्मक ढंग के जे प्रस्तुतिक कारण जे छै से यमक अलंकार छै, अर्थात जे एके शब्द छै ओकर बार बार रिपीटेशन भऽ रहल छै, लेकिन ओ जखन रिपीटेशन होइ छै तऽ ओ सब शब्द एके छै लेकिन ओकर अर्थ जे छै से अलग अलग छै। एहिठाम एक शब्दमे छै से जनक जे छै से पिताके बोध करा रहल छै आ दोसर शब्दमे जनक छै से सीताके पिताके नाम छै। तऽ एहिके बारेमे बतेने छलहुँ कि जनक जनक जननी अवनी, और एहिठाम जे अर्थ छै जनक जनक जननी अवनी, हमर जे पिता छै तऽ ओ के छै, जनक छै, और हमर जननी जे छै हमर माता छै ओ के छै, अवनी, अर्थात राधा सीता के माँ के की नाम छनि, अवनी, और रघुनंदन प्राणेश, और हमर जो प्राणेश छै, हमर जो पति परमेश्वर छै ओ के छै, रघुनंदन छै, और देवर लक्ष्मण हमर छथि, और जो हमर देवर छै ओ के छै, लक्ष्मण छै, और नैहर मिथिला देश, और जो हमर नैहर अछि ओ कहाँ अछि, मिथिलांचल अर्थात मिथिला देश अछि। एहि प्रकार से जे अलंकार छै एकरा की कहै छै, यमक अलंकार। आब छै वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की छै, वक्र जोड़ उक्ति, अर्थात वक्रोक्ति मतलब भेलै वक्र जोड़ उक्ति, टेढ़ी उक्ति, मतलब कहबाक अर्थ किछु और अर्थ निकलै छै किछु और अर्थ। जेनाकि देखियौ एकटा जेना गोविंदास के जे भजनावली छै, गोविंदास भजनावली, ओहिमे छै कि एकटा पद आयल छै, चेतन न रही चुम्बन बेली, के जान केहन रभस रस केली, जे धनी मानी सूरत अधि देखी, तनिकर चरण कमल मोर सेवी। ठीक छै, एहिठाम कहै छथिन वक्रोक्ति अलंकारमे, एहिठाम गोविंदास कहै छथिन कि चेतन न रही चुम्बन बेली, अर्थात जे छै एहिठाम राधा जे छै अपन प्रेमके, राधा अपन जे छै प्रेमक अनुभव छै से सखी से व्यक्त कऽ रहल छथिन कि हे सखी, हमरा जे छै जखन कृष्णके साथ हमरा मिलन भेल तऽ जखन कृष्ण हमरा चुम्बन लेला तखने छै से हमर जे चेतन रहै, हमर जे चेतना रहै ओ समाप्त भऽ गेलै। तब के जान केहन रभस रस केली, तखन जे छै ओ जे छै केली क्रिया जे छै, जखन हमर चुम्बन के बेर में ही हमर छै से चेतना समाप्त भऽ गेलै तऽ हम जे छै से केली क्रियाके जे छै से ओकर बादक जे क्रिया सब जे छै ओकर आनंदके बारेमे हमरा किछु बुझबे नहि केलहुँ, कियाकि तऽ हम तऽ जे छै से चुम्बनके बेरमे ही अचेत भऽ गेलहुँ। जे धरी मानी सूरत अधि देखी, तनिकर चरण कमल मोर सेवी। ठीक छै, ओकर बाद कहै छथिन, राधा कहै छथिन कि जे धनी, धनी मतलब होइ छै स्त्री, अर्थात जे स्त्री जे छै से, जे स्त्री जे छै मतलब की कहै छै, मने केली क्रियाके दौरान, संभोगके दौरान छै से पूरा छै से कृष्णके साथ पूरा अपन यौवन आनंद लै छथि, ओहन छै से स्त्री सबके तनिकर चरण कमल मोर से भी, ओहन स्त्री सबके जे चरण रूपी कमल छै, ओहन स्त्री सबके जे छै जे कृष्णके साथ पूरा केली क्रियाके आनंद लै छथि, पूरा संभोग क्रियाके जे आनंद लै छथि, ओहन स्त्री सबके जे छै से चरणके हम सेवा करब, ओहन स्त्रीके हम पूजा करब। अर्थात एहिठाम कहबाक अर्थ ई भेलै राधाके, राधा कहै तऽ छथिन कि अपन बुराई करै छथिन और दोसर स्त्रीके बड़ाई करै छथिन कि हम तऽ मतलब चुम्बनके कालमे ही अचेत भऽ जाइ छी, लेकिन बाकी स्त्री सब तऽ पूरा जे आनंद लै छै तऽ ओहन स्त्री सबके हम चरण सेवा करब। लेकिन वास्तविक अर्थ ई छै कि राधा ई कहै छथिन कि जे ओ सब प्रेमके अर्थ की बुझतै, प्रेमके अर्थ हम बुझै छी, कियाकि तऽ हम प्रेम जखन करै छी कृष्णसँ हम अपन संपूर्ण समर्पण कऽ दै छी। अर्थात ईश्वरके जे वैष्णव भक्त सब जे होइ छथिन वो अपना आपके राधा मानि के, अपना आपके राधा मानि के अपन संपूर्ण भाव से अपन जतेक जीवन छै ओकरा संपूर्ण चीज के ओ छै से ईश्वर के समर्पित करै छथिन। अर्थात एहिठाम जे संपूर्ण समर्पण भाव छै ओ एहिठाम व्यक्त भऽ रहल छै। तऽ वएह जे छै से राधा कहै छथिन कि हम तऽ अपन संपूर्ण समर्पण भावके प्रकट कऽ दै छियै, लेकिन जे स्त्री अगर ओ नहि केलकै ओ सब छै से ओकर सबके ईश्वरके प्रति जे प्रेम छै ओ अधूरा छै और हमर जे प्रेम छै ओ पूर्ण छै। एहि प्रकारके बात कहबाक अर्थ और ओकर वास्तविक अर्थ छै ओ किछु और भऽ जाइ छै। एहि प्रकारके जखन मतलब अलंकार होइ छै तऽ ओकरा वक्रोक्ति अलंकार कहै छै। ओकर ओहिना जे होइ छै से एकटा होइ छै पुनरुक्त पदाभास अलंकार। तऽ पुनरुक्त पदाभास अलंकार की होइ छै, पुनरुक्त पदाभास में कहै छै पुनः जोर उक्त जोर वद जोर आभास। एकर अर्थ भेलै कि फेर से उक्त मतलब बाजनाइ, वद उक्त मतलब दोबारा, वाद मतलब बोलनाइ बाजनाइ। अर्थात पुनरुक्त पदाभास अलंकार में की होइ छै कि एके शब्द क्रम के, एके शब्द समूह के बार बार रिपीटेशन होइ छै, लेकिन रिपीटेशन तो होइ छै लेकिन ओकर जे अर्थ होइ छै वो अलग अलग भऽ जाइ छै। अर्थात जे छै अर्थात शब्द समूह के रिपीटेशन भऽ रहल छै, सेम शब्द समूह के रिपीटेशन भऽ रहल छै, लेकिन ओकर अर्थ छै से अलग अलग हेतै।
ठीक है, क्या कहते शब्द समूह सेम रिपीट भ रहल छै तो लोग के लागतै कि भाई जब वह शब्द छै तो ओकर अर्थ वह हेतै, लेकिन ओ जो प्रसंग में हेतै ओ जखन वो पद्य में ओ रचना के हेतै तो ओहिठाम छै से ओकर अर्थ छै से अलग अलग भऽ जेना कि देखियौ दोबारा बाजबाक आभास होइ छै, लेकिन वास्तव में एना नहि। जेना कि चंदा झा के मिथिला भाषा रामायण छै, ओहि मिथिला भाषा रामायण में एकटा प्रसंग आबै छै, ओहि प्रसंग में चंदा झा लिखै छथिन देखी मन हर्षित भेल, देखी मन हर्षित भेल। देखी मन हर्षित भेल के चंदा झा दू बेर प्रयोग करै छथिन, देखी मन हर्षित भेल। लेकिन ई जे जखन देखी मन हर्षित भेल के प्रयोग करै छथिन, दू बेर प्रयोग करै छथिन, शब्द वह यह शब्द समूह के दू बेर प्रयोग करै छथिन, लेकिन दुनू बेर जे छै से अलग अलग संदर्भ में एकर अर्थ होइ छै। तो एहि प्रकार के अलंकार के की कहै छै, पुनरुक्तपदाभास अलंकार कहै छै। तो एहि प्रकार से छै से अपना सब शब्द अलंकार जे मैथिली भाषा और साहित्य में जे प्रमुख प्रमुख शब्द अलंकार छै ओहि सबके बारे में अपना सब पढ़लिए। आब जे छै से अगला कक्षा हेतै ओहिमे छै से अर्थालंकार के बारे में देखबै कि अलग अलग प्रकार के मैथिली साहित्य में अर्थालंकार कोन कोन छै, ओहि सब बारे में अध्ययन करबै। ठीक छै, ओहि अर्थालंकार के बारे में अध्ययन कयलाक साथ साथ जे छै से जखन सब अलंकार भऽ जेतै तकर बाद छै से अपना सब छै से रस के बारे में अध्ययन करबै कि जे साहित्य में मैथिली साहित्य में 9टा प्रमुख रस होइ छै, बाद में 2 और रस आनि देल गेलै, जाहिमे श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस आदि आदि जे रस छै ओहि रस के बारे में। श्रृंगार रस के रति भाव जो होइ छै तो श्रृंगार रस के स्थायी भाव होइ छै ओ रति होइ छै, श्रृंगार रस के अस्थायी भाव होइ छै रति। तो ओहिना अलग अलग जे रस छै ओकर स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव आदि की होइ छै। ओहिके बाद जे छै से रस के बाद जे छै से बिंब के बारे में अध्ययन करबै कि बिंब कोन कोन प्रकार के होइ छै। बिंब मतलब शब्द चित्र, ई शब्द चित्र कोन प्रकार से कयल जाइ छै, एकल बिंब, संश्लिष्ट बिंब आदि आदि शब्द चित्र होइ छै। ठीक छै, ओकर बाद छै से छंद, ई छंद कोन प्रकार से साहित्य में, जेना मिथिला भाषा रामायण सुंदरकांड छै ओहिमे बहुत प्रकार के हरितालिका, दोहा, चौपाई, मालती आदि आदि प्रकार के बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के मात्रिक वार्णिक छंद सब छै। ई सब छंद के बारे में अध्ययन करबै कोन प्रकार के की होइ छै। ठीक छै, ओकर बाद छै से अभिधा, व्यंजना, लक्षणा आदि आदि शब्द शक्ति छै, एहि सब बारे में अध्ययन कयल जेतै। और जे भी लोकोक्ति वगैरह छै वो सबके प्रयोग हेतै। और जखन एकर गद्य वाला सेक्शन में एबै, गद्य खंड में एबै, जेना ललका पाग छै राजकमल चौधरी के, ओकर बाद प्रोफेसर हरिमोहन झा के कन्यादान दुरागमन छै, ओहि सबके रोचकता किया छै। जेना कि प्रोफेसर हरिमोहन झा के कन्यादान उपन्यास छै, ओहिमे एकटा प्रसंग आबै छै जखन कहै कि शौखक शौक मिर्चाइयो के शौक, अर्थात मतलब अगर शौक हुए अगर तो ओहो में मिर्चाइयो के शौक हुए। एहि प्रकार से ई सब मतलब रोचकता बढ़बै के जे अलग अलग प्रकार के उपकरण होइ छै, ओहि सब केना केना साहित्य में, पद्य में, गद्य में कोन कोन प्रकार से रोचकता उत्पन्न कयल जाइ छै, एहि सब चीज के बारे में छै से अपना सब अध्ययन करबै आगू कक्षा में। पहले छै से पद्य वाला सेक्शन एक बेर सबटा पहले देख लै छियै, ओकर बाद छै से गद्य वाला सेक्शन देखबै। और ओहि में छै से हरेक चीज टॉपिक छै, जेना विद्यापति गोविंद दास जतेक टॉपिक छै ओहि सबके बारे में छै से बारी बारी से डिटेल्स में ओकर व्याख्या केना केना फॉर्मेटिंग में केना केना हेतै, हरेक अलग अलग विधा में। जेना विद्यापति के छै तो विद्यापति श्रृंगारिक रचना के संयोग श्रृंगार में अलग प्रकार के वर्णन हेतै, वियोग में अलग हेतै, भक्तिपूर्ण रचना सब में अलग अलग वर्णन हेतै, शक्ति पद में अलग हेतै, सैप पद में अलग हेतै। ओहि सब बारे में पूरा डिटेल्स में छै से अध्ययन कयल जेतै। और हमर टेस्ट सीरीज सेहो चलि रहल छै, तो टेस्ट सीरीज में इहो सब चीज के बारे में पूरा डिटेल्स बतायल जा रहल छै। तो जे भी छात्र अहाँ सब टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड छी, अपन क्या कहते बिना अपना आपके इन्हांस केने, अपन क्वालिटी इंप्रूव केने, बढ़िया नंबर आने बहुत मुश्किल छै। ताहि दुआरे छै से कोई भी आदमी अगर जे भी आदमी छै से इंटरेस्टेड रहबै वो अपन आंसर क्वालिटी के इम्प्रूव कऽ के छै से मैथिली भाषा और साहित्य में बढ़िया अंक प्राप्त कऽ के स्थान अर्जित कऽ सकै छी। कियाकि बहुत मुश्किल से आइ काल्हि प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ वगैरह भी बहुत ज़्यादा जा रहल छै, जाहि कारण बहुत योग्य अभ्यर्थी सेहो परीक्षा से सम्मिलित होइ से बचि रहल छथिन। तऽ जे भी लोग एहि बेर जिनका मौका भेटलनि हन वो बहुत सौभाग्यशाली छथि, तऽ एहि मौका के बर्बाद नहीं करबाक चाही। तऽ जे भी लोग छथि वो अपन टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़ के अपन परफॉर्मेंस सुधार के निश्चित अंक बढ़िया अंक प्राप्ति के दिशा में आगू बढ़ैत एहि के साथ बहुत बहुत शुभकामना दैत ई कक्षा के हम विराम करै छी और छै से आगे कक्षा में मिलब। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।